बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफी मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस से आपने जानी टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। फैसले कौन करेगा? नून लीग बौखला गई। फिर इदारों के खिलाफ बयानियां। जीत का जश्न। IMF का एक और मुतालबा। सबकी नजरें सिंध पर। मौत का कुआं। और यूरोप की गर्मी की लपेट में। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और बेचैनी से मुल्क की मईशत मुसलसल जवाल पजीर है। डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया, जबकि ओपन मार्केट में 5 रुपये इजाफा 216 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में भी इजाफा हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 30 पैसे महंगा 215 रुपए 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 5 रुपए इजाफा 216 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है, बेयकीनी बढ़ गई, जल्द आम इंतखाबात की जरूरत है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, उसकी वजह से जो है लोग घबराए हुए हैं और वो जाहिर है वो सेफ्टी की तरफ जाते हैं। हमेशा वो अपने डॉलर के बीच में जा रहे हैं। इलेक्शन होना चाहिए, इसके बाद एक पूरा भरपूर मैंडेट होना चाहिए। मुल्क में सोना 1550 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,42,400 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1329 रुपए इजाफे से 1,22,085 रुपए का हो। IMF ने तयशुदा उमूर पर पेशरफ्त का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से पहले तरजीही नुकात पर अमल किया जाए। नादार तबके को रिलीफ देने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तवानाई की कीमतों के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी चाहते हैं। पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे से कोई मुल्क असरअंदाज नहीं हुआ। गुज़श्ता हुकूमत ने तयशुदा मुआहदे पर अमल नहीं किया। पाकिस्तानी कवानीन के तहत निगरां हुकूमत IMF से मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर सकती। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की थी। अफसोस दर अफसोस महंगाई बढ़ रही है और हमारा साथ छोड़ने वाली MQM पीपल्स पार्टी के साथ बैठ गई। वो बताएं कि अब तक उन्होंने महंगाई के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की कराची आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंध की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की करप्शन और मिस गवर्नेंस के खिलाफ सिंध के अवाम ने तहरीक इंसाफ और MQM को मैंडेट दिया था। कि MQM ने जो हमारे साथ एलाइज थे महंगाई की बिना पे छोड़ा, तो आज तो महंगाई बढ़ गई है। तो अब हमें MQM के हमारे दोस्त बताना पसंद करेंगे कि महंगाई की बुनियाद पे आपने तहरीक इंसाफ की LI गवर्नमेंट को छोड़ा था, अब 2 गुना महंगाई हो गई है, 3 गुना हो गई है। अब क्या इरादा है? पीपल्स पार्टी की करप्शन और मिस गवर्नेंस के खिलाफ सिंध के, कराची के, हैदराबाद के अवाम ने तहरीक इंसाफ और MQM को मैंडेट दिया था। बल्दियाती इलेक्शन भी जीतेंगे, बाई इलेक्शन भी जीतेंगे इंशाल्लाह। कराची में अपना मेयर बनाएंगे अल्लाह ताला के करम से। और कराची के वो मसाइल जो पहले हल नहीं हो सके और जो तब्दीली इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में आ चुकी है और आ रही है, सिंध में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। फारूक सत्तार का MQM पाकिस्तान के साथ शामिल होने से इनकार। ताले के निशान पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। पार्टी का नाम तहरीक MQM रख दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे MQM वाले कहते हैं कि बुजुर्ग मना करते हैं कि फारूक सत्तार को ना लें। बुजुर्ग कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। 3 बार जनरल वर्कर इजलास बुलाने की तारीख मुकर्रर की गई। 1 बार बारिश की वजह से मनसूख हुई, 2 बार नामालूम वजूहात की बिना पर मनसूख हुई। 2 साल से पार्टी में आए हुए सादिक इफ्तिकार को वज़ीर आज़म का मुशीर बना दिया गया। MQM सिर्फ खालिद मकबूल की है। बहादुराबाद में दोस्तियाँ निभाई जा रही हैं। ताले के निशान पर ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला कर लिया मैंने। अब आखिर में 1 हफ्ते से जो बात आ रही थी कि बुजुर्गों ने मना किया है, फारूक भाई की क्लियरेंस में बुजुर्ग ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं,
3 मरतबा वर्कर इजलास की तारीख रखी गई। एक बार बारिश की वजह से पोस्टपोन हुई, बाकी 2 दफा क्यों हुई मेरे इल्म में नहीं। कि ये MQM न तुम्हारी है न मेरी है, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की MQM है। राब्ता कमेटी से पूछा था, जब एक दोस्त 3 साल आए हुए सादिक इफ्तिखार को शहबाज शरीफ का वजीर बना दिया और खुद दोस्तियां निभाई जा रही। बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। सिंध में भी आइंदा हुकूमत PTI की होगी। कराची को लाड़काना बना दिया है, क्या मोइंजोदाड़ो बनाना चाहते हैं? साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि सिंध में जल्द हुकूमत कायम करके पीपल्स पार्टी से गरीब आवाम की जान छुड़ाएंगे। कि पंजाब के बाद अब हमारी नजरें सिंध हुकूमत पर हैं। हम चाहते हैं कि जो इंतखाबात होंगे उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में भी अपनी हुकूमत कायम करेगी, क्योंकि अब हमें सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध की जान को छुटकारा दिलाना। पहले कहते थे कि कराची को लाड़काना बनाएंगे, अब लाड़काना तो बन गया कराची, हर तरफ खड्डे हैं, गटर बह रहे हैं। अब क्या इस इंतखाबात के बाद कराची को मोइंजोदाड़ो बनाएंगे? 24 तारीख को सुबह जल्दी निकलना है, बारिश हो धूप हो जो मर्जी हो, एक दिन की तकलीफ बर्दाश्त कर लें, 5 साल तक हम आपको खिदमत करके देंगे और इस शहर का नक्शा बदल के देंगे, क्योंकि यहाँ तो नक्शा ही कोई नहीं है, तो जिसकी जो मर्जी वो कर रहा है। ऐसे आप अपने घर में किसी चोर को घुसने नहीं देते और उसके सामने खड़े होते हैं, आपके घर का सामान ना चोरी हो। इसी तरह आपने अपने वोट की भी हिफाजत करनी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर हुक्म इम्तरा के लिए MQM की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। MQM के वकील फारूक नसीम ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि इलेक्शन का शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में है। ये नहीं होना चाहिए कि बस जैसे तैसे भी हो इलेक्शन करवा दें। हल्का बंदियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के बजाय सिंध हुकूमत ने कानून जारी कर दिया। फारूक नसीम ने कहा कि बल्दियाती कानून साजी पर गौर करने के लिए सिलेक्टेड कमेटी कायम की है। MQM और सिंध हुकूमत एक पेज पर हैं, तो इलेक्शन कमीशन को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि आधे बल्दियाती इंतखाबात हो गए हैं, ये अजीब बात नहीं होगी कि आधा सूबा एक कानून पर चले और आधा दूसरे कानून पर। फारूक नसीम ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि हम 45 दिन में नया कानून लाएंगे, फिर 45 दिन में हल्का बंदियां करेंगे। दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले को रोकने के लिए MQM की कोशिशें तेज। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद की तो MQM पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंच गई, दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। MQM के वकील बैरिस्टर फारूक नसीम ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि कानून साजी से कबल सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त समाअत के लिए 20 जुलाई को इस्लामाबाद में मुकर्रर करने की इस्तदा भी की। कादिर पटेल सेहत के वजीर तो बन गए, लेकिन सेहत और बहबूद आबादी जैसे अहम मसलों से बेबहरा निकले। मुल्की आबादी कम करने का अजीब मशवरा दे दिया। सेमिनार से खिताब में कहा कि 2030 तक पाकिस्तान की आबादी 285 मिलियन हो जाएगी। बच्चे अगर ज़्यादा पैदा करने हैं तो किसी ऐसे मुल्क में जाएं जहां मुसलमान कम हैं। हम मुसलमान कम नहीं करना चाह रहे, बेहतर बनाना चाह रहे हैं। फैमिली प्लानिंग हो बहुत जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमारे यहाँ चीजों को अवेयरनेस पैदा करने की, अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बात से डेफर करते हैं। मैंने कहा यार आप कोई ऐसे मुल्क में जाके इतने बच्चे पैदा करो ना जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में हो, कि भाई हम अल्लाह की खुदा की मखलूक कम नहीं करना चाह रहे, हम मुसलमान कम नहीं करना चाह रहे, हम मुसलमान को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। 24 घंटों में कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। NIH के मुताबिक 16,419 टेस्ट किए गए। कोरोना के 459 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 2.80% रही। NIH के मुताबिक 103 की हालत तशवीशनाक है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना की ताज़ा सूरत हाल के बारे में। 24 घंटों के दौरान किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। NIH के मुताबिक 16,419 टेस्ट किए गए, 459 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 2.80% रिकॉर्ड की गई, जबकि 163 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। आपको बताएं कि बरसात अभी ख़त्म नहीं हुई। एक स्पेल ख़त्म हुआ तो दूसरा कराची के लिए उफक पर उभरने लगा है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में रात से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। गार्डन, खारदर, बंस रोड, तारिक रोड, पाक कॉलोनी,
एमटी खान रोड किमाड़ी टाउन में बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने सिंध भर में आज से मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मानसून का नया स्पेल 23 जुलाई से आएगा। कराची के नशेबी इलाके फिर से डूब जाएंगे। महकमा मौसमियात ने सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों को आज शाम तक समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।